आज हम आपको बताएंगे कि माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या 2025 में किस तारीख को है, 28 जनवरी या फिर 29 जनवरी। दोस्तों, इस बार पड़ने वाली अमावस्या बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली अमावस्या है, क्योंकि यह माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या है। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है, क्योंकि 144 साल बाद महाकुंभ लगा है और यह अमावस्या इसी कुंभ महीने में पड़ी है। इसलिए इस अमावस्या का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इसलिए यह खास और चमत्कारिक अमावस्या है। तो आज हम इस वीडियो में इस खास और चमत्कारिक अमावस्या के बारे में सभी प्रकार की जानकारी को जानेंगे। तो चलिए भक्तों, की अमावस्या का महापर्व क्या, इसका महत्व है। मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है, व्रत कैसे किया जाता है, मौनी अमावस्या पर जो मौन व्रत रखा जाता है उसकी क्या विधि है और क्या उसका महत्व है। जो भगवान शंकर माता पार्वती की पूजा करते हुए व्रत रखा जाता है उसकी क्या विधि रहेगी, कैसे आपको संकल्प लेना है अमावस्या का दिन, किस विधि से करना है, क्या नियम रहेंगे, क्या गलती करने से आपको बचना चाहिए, यह सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाली है, तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा ही देखने पर लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, जानते हैं अमावस्या तिथि पर जो दान पुण्य का कार्य है, क्योंकि यह अमृत स्नान का दिन है, क्योंकि अमृत स्नान माघ मास में कुंभ का महापर्व चल रहा है। कई सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग में महाकुंभ लगने जा रहा है। बहुत से लोग देश विदेश से कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे इस कुंभ मौनी अमावस्या, उसमें अमावस्या माँ की अमावस्या एक अमृत स्नान की विधि है। यदि आप कुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर किस प्रकार से आप हम स्नान का पर्व ले सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान शंकर के आशीर्वाद से अपने जीवन की सभी दुखों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। जय शिव शंकर। अपने जीवन में यदि किसी भी प्रकार का संघर्ष चल रहा है, परेशान या चल रहे हैं, काम धंधे से समस्या, नौकरी पैसे में समस्या, स्वास्थ्य संबंधित समस्या, धन से संबंधित समस्या, संतान उत्पत्ति से समस्या, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखें। मौनी अमावस्या यह तो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत बड़ा पाव होता है। उसमें भी यदि मौनी अमावस्या हो, यह कहे कि माघ मास की माँ की अमावस्या हो, तो उसका फल अद्भुत है। इतना अधिक फल है कि उसमें गंगा स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, पितरों का पूजन महत्वपूर्ण बन जाता है। इस अमावस्या पर एक एक किया गया दान पुण्य का कार्य अन्य अमावस्याओं पर किए गए दान पुण्य के कार्य से कहीं गुना अधिक फल देते हैं। इसीलिए यह माघ मास की अमावस्या होती है, मौनी अमावस्या होती है। यहाँ पर हमने संकल्प आपको अलग से इसलिए नहीं बताया है क्योंकि यहाँ विधि बताएंगे, फिर जो अमावस्या व्रत होता है उसमें विधि बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, विधि दोनों की एक ही है। ले अब हम बात करते हैं कि अमावस्या को पूजन कैसे करना है, सामान्य जन और क्या करते हैं, और जो व्रत किया जाता है ना अमावस्या पर उसकी विधि क्या है, कैसे आपको व्रत करना है के बारे में चर्चा करते हैं। तो अमावस्या के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सबसे पहले आप अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए और व्रत करने का संकल्प लीजिए। आज जो व्रत कर रहे हैं ना, इसमें माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान शिव शंकर की पूजा विशेष रूप से की जाती है। यह उन्हीं के किया जाने वाला व्रत है। तो सूक्ष्म सामग्री है जो सभी के घर में होती है, वह एकत्र कर लीजिए। एक तस्वीर आपके पास भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी की होगी या केवल शंकर भगवान की हो तो भी कोई बात नहीं। बात तस्वीर या प्रतिमा लीजिएगा, साथ में एक लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा गंगा जल मिल लीजिएगा, थोड़ी सी होली, थोड़ी सी मौली कुली फूल आपके पास हो तो उत्तम है। फूल माला लीजिएगा, एक धूप लगेगा और साथ में घी का दिया आप गोल बाटी वाला बनाकर उसको रख लीजिएगा। आरती करने के लिए आप कपूर की बाती के साथ कपूर का एक दिया रख, अक्सर आपने देखा हुआ कि जो लोग दिया रखकर आरती करते हैं तो आरती के समय दिया बहुत जाता है, तो वह सब माना जाता है। इसलिए आप कपूर का उपयोग करें ताकि किसी प्रकार की गलती हमारे द्वारा ना हो। नैवेद्य के रूप में अर्पित करने के लिए या तो फल रखिएगा या कोई मिठाई आपके पास घर में हो तो बाहर रख लीजिएगा। कुछ ना हो तो मिश्री भी आप निवेद्य के रूप में पूजा में अर्पित कर सकते हैं। अब आपकी पूजा की सामग्री अपने एकत्र कर ली होगी तो आसन लगाकर बैठ जाएं।
यदि कोई चौकी है तो वह रखिए, चौकी नहीं है तो पृथ्वी पर भी भगवान की तस्वीर को रखें। आप पूजन कर सकते हैं। भगवान की तस्वीर को जहाँ भी अपने रखना है ना, वहाँ पर लौटे में जो आपने जल भरा है, जिसमें गंगा जल मिलाया है, उसे जल से थोड़े से चिटे दीजिए। आसान का पवित्र कारण हो जाएगा, वह स्थान शुद्ध हो जाएगा। अब वहाँ पर अपने भगवान की तस्वीर को स्थापित कर देना है। भगवान को पद्य अर्घ अजमानी अर्पित करना है। 3 बार जल के चींटी दीजिए, 1 बार पार्टी के रूप में, 1 बार के रूप में 1 बार। इस प्रकार से यह करने के बाद अब आप भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, फूलों की माला यदि आपके पास है तो माला अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए भगवान को और घी का दिया जलाइए। घी का दिया जो आप जल रहे हैं ना, उसके नीचे आप आसन अवश्य दीजिएगा। आसन कैसे की? थोड़े से या तो आपको चावल डाल दीजिएगा दीपक के नीचे, या आप पुष्प रख दीजिएगा। कभी भी पृथ्वी पर या कहीं पर भी डायरेक्ट कभी आपको रखना नहीं होता है। दिए को आसान देना आवश्यक होता है, और यह पूजा के साक्षी अग्निदेव है, इसीलिए इनका यहाँ से हिलाना भी नहीं है। अपने हाथ से आप धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। नावेद के रूप में भगवान को फल है तो फल अर्पित करिए, मीठा है तो मीठा अर्पित कीजिए, अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने पूजन करना है। गणेश जी का, माता पार्वती का और भगवान शंकर का पूजन करके दंडवत प्रणाम कीजिएगा। और अब आपको अमावस्या व्रत कथा पढ़नी है। आपके इसी चैनल पर प्रत्येक अमावस्या की कथा सुनाई जाती है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सही ऑथेंटिक जानकारी आपको समय से मिलती है। क्योंकि यह एक धार्मिक अनुष्ठान पर आधारित चैनल है, जिसमें जो जानकारी हम देते हैं ना, वह ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है, जो कि 100% सत्य होती है। जो बताते हैं वह शास्त्र अनुसार बताते हैं। सही जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा अवश्य सुनिएगा। कथा सुनने के बाद आप आरती करेंगे। आरती करके भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान को भोग लगाकर आप पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। देखिए, पुष्पांजलि किसी भी पूजा की सफलता के लिए बहुत आवश्यक होती है। इसके लिए आप हाथों में पुष्प लीजिए, खड़े हो जाइए, आंख बंद करके भगवान से निवेदन कीजिए कि आवाहन न जाना में विसर्जन में भजन चाहिए, हम न जाना हमेशा में तम परमेश्वर। हे प्रभु, नाम आपका आवाज जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं। अज्ञानीय जीव हैं, जैसे वन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की। इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए। हम आगे जीवन प्रभु जैसा बन पाया है, वैसा हमने व्रत पूजन आपका किया है। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही कहें। हमारे पास क्या है? मल्टीमल का जाति। तब पत्र संयुक्त पुष्पांजलि में आदत कम ग्रह राम परमेश्वर प्रभु। यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि संकल्प आपने कैसे करना है, तर्पण की विधि क्या रहेगी, तर्पण क्यों आवश्यक है, कब करना चाहिए, और अमावस्या के दिन वह कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। यदि आप करते हैं तो आप घोर पाप के भाग होते हैं। तो संकल्प करने के लिए पूजा से पहले स्नान करने के बाद जब आप बैठेंगे पूजा के लिए तो सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे। यदि आप मौन व्रत कर रहे हैं तो उसका संकल्प करेंगे। और यदि भगवान माता पार्वती और शंकर जी की पूजा करते हुए व्रत कर रहे हैं, लक्ष्मी व्रत कर रहे हैं, तो उसका संकल्प करेंगे। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से कम रखी और 3 बार बोलियां श्री विष्णु ओम। श्री विष्णु अपना नाम, अपना गोत्र जी, माता पार्वती और शंकर जी की पूजा करते हुए व्रत कर रहे हैं, लक्ष्मी व्रत कर रहे हैं, तो उसका संकल्प करेंगे। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपए का सिक्का दक्षिण के रूप में काम से कम रखिए और 3 बार बोलियां श्री विष्णु ओम। श्री विष्णु अपना नाम, अपना गोत्र, राजस्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं। वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, मैग्मा से अमावस्या एवं पुण्यतिथियों, लक्ष्मी व्रत पूजन संकल्पम शंकरी से या मौन व्रत संकल्पम शंकरी से। श्री विष्णु शरण शरण, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। प्रकार आपको संकल्प अवश्य करना चाहिए। बिना अपना पाए तो आप साधारण विधि में संकल्प कर सकते हैं। हाथ जोड़ के हाथ में पुष्प और जल लीजिए।
हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन कीजिए कि ही प्रभु, आज के दिन हम माता लक्ष्मी के निर्माता अमावस्या व्रत कर रहे हैं या मौनी अमावस्या के दिन हम मौन व्रत कर रहे हैं, हम इसको सफलतापूर्वक कर पाए, इतनी हमें शक्ति दीजिए और हमारे जो एमयू की इच्छा है इसको पूरा कीजिए। शंकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। एकदम सामान्य भाषा में हो गया, बोलचाल की भाषा में संकल्प हो गया। वह शादी है जो अपने आप को पहले बताइए। शास्त्रों के अनुसार संकल्प वैसे ही किया जाना चाहिए, संकल्प अपने आवश्यक करना है। अब बात आती है कि वह कौन से कार्य हैं जो आपको अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए, जिसे घोर पाप लगता है। सबसे पहले तो देखिए, आपको भगवान को इस दिन पुष्प अर्पित करने होते हैं, पितरों को पुष्परित करने होते हैं कि नहीं करने होते हैं। ना तो कब लेंगे आप, अगर आप ताजा चाहते हैं तो उसी दिन लेंगे, परंतु अमावस्या के दिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी पेड़ पौधे से ना तो फूल तोड़ना चाहिए ना पत्ती तोड़ना चाहिए। यदि आप फूल पत्ती तोड़ते हैं तो आपको बहुत पाप लगता है, बहुत अधिक पाप लगता है। आप बहुत अधिक पाप के भाग होते हैं। अवश्य पर भूल कर भी ना फूल तोड़े न किसी पेड़ की पट्टी तोड़े। आप मलिक से ले आइएगा, उसे पाप नहीं लगेगा क्योंकि उसका तो कारोबार है। आप उससे ले आएगा परंतु आप स्वयं तोड़िएगा नहीं। हम आपसे दूसरा, अमावस्या के दिन आपको किसी और का दिया नहीं खाना चाहिए, किसी और का अन्य नहीं खाना चाहिए। अर्थात कोई भी आपको कुछ अन्य खा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं तो अमावस्या के दिन आपको नहीं खाना चाहिए। अन्यथा होगा क्या कि जितना आपने उसका आने खाया है उतने ही पुण्य आपके उसको लग जाएंगे। आपका जो पुण्य का जो अकाउंट है ना वह खाली हो जाएगा। प्ले आपको अमावस्या के दिन नहीं खाना चाहिए। अमावस्या के दिन दान क्यों किया जाता है? दान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अमावस्या पर आप जितना खिलाते हैं किसी को उतने ही उसके पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ कैसे एक्सेप्शनल होते हैं, उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है। जैसे आपके सगे जो भाई बहन है, उनके घर अगर आपका जाना होता है तो वहाँ आपका अधिकार होता है, इसीलिए वहाँ के पुण्य ट्रांसफर नहीं होते हैं। आप वहाँ खा सकते हैं कि ससुराल में आप खा सकते हैं। आप यदि नाना नानी या मामा मामी के जा रहे हैं तो वहाँ पर भी खा सकते हैं। ये कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें यदि आप कहते हैं तो उसका पुण्य से लेना देना नहीं है। वहाँ आपको खाने की परमिशन है, आपको मना ही नहीं है। परंतु यदि कहीं और आप खा रहे हैं किसी और का दिया तो वह आपके पुण्य को सेंड करता है, इसीलिए आपको नहीं खाना चाहिए। बात करेंगे पितृतर्पण की। मित्र दर्पण कैसे करना? स्नान आदि करने के बाद एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए और थोड़े से काले तेल डाल दीजिए। अगर आपके पास सफेद रंग का कोई फूल है तो वह भी उसमें डाल दीजिए। यहाँ मिला के रख लीजिए। कोई बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें हम तर्पण करेंगे और अब हम दर्पण करने के लिए कुश को लगाएंगे। कुछ आपके पास होने चाहिए। उषा को अंगूठी और उसके साथ वाली उंगली के बीच से नीचे की ओर करना है और जो जल है ना वह आप दूसरे हाथ से छोड़ेंगे लोटे से और वह जल अंगूठे उसके साथ वाली उंगली के बीच से जो कुशल लगी हुई है वहां से निकलना चाहिए, जाना चाहिए। तर्पण के लिए तो आप जल डालना आरंभ करेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम पितृ क्षेत्र पर हमें मित्र क्षेत्र में प्रत्यय में याद कीजिएगा। उनका नाम ले सकते हैं। आपका जो रिश्ता है उनके साथ इस प्रकार से उनको प्रणाम करते हुए उनको याद कीजिएगा और निवेदन कीजिएगा कि हम आपका तर्पण कर रहे हैं। आप इस दर्पण को स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। सदा प्रसन्न रहें और हमारा परिवार सदा खुशहाल रहे। इस प्रकार से आपको अपने पितरों का तर्पण आज के दिन आवश्यक रूप से करना चाहिए। फिर ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए, किसी ऐसे ब्राह्मण को जो पुण्य कर्म करता हो जिससे कि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से आपको पितरों का तर्पण करना चाहिए। अब बात आती है कि उत्तम समय क्या होता है। देखिए, पितृ तर्पण के लिए सबसे उत्तम समय होता है कुतुब। कल का कुतुब कल कब होता है? सामान्यतः जो समय होता है जो 11:30 से और 12:30 के बीच में कुतुब कल का होता है। और उसके बाद अगर आप बात करें तो प्रत्येक जो राज्य है उसमें अलग अलग समय होता है। 10-15 मिनट का हर जगह अंतर होता है। आप अपने राज्य के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सभी राज्यों के बारे में बता पाना संभव नहीं है एक साथ। कुंभ का यह किस दिन है? 28 जनवरी को या 29 जनवरी को कब है? सूर्य के मुख से पूर्णिमा और क्या रहेगा? स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त की अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 28 जनवरी को रात्रि को 7:35 पर और यह अगले दिन 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में 29 जनवरी को अमावस्या सूर्य के मुख से होगी, तो अमावस्या का जो पर्व है वह मनाया जाएगा। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। 29 जनवरी को और महास्नान भी होगा। 29 जनवरी को शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो शुभ मुहूर्त
जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वह आरंभ होगा 5:25 से और 6:18 तक रहेगा। उसके बाद महापर्व लेने के लिए पूरे दिन का समय उत्तम है। आप इस दिन मार्ग स्नान कीजिए, अमावस्या का स्नान कीजिए। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और माँ पर्व का पुण्य प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखें जय शिव शंकर, जय पितृदेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में दिखेगा जय शिव शंकर या जय पितृदेव। आपके मन स्नान का फल प्राप्त होगा, गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। साथ ही भगवान का नाम जितनी बार भी माघ के महीने में लिया जाता है वह बहुत अधिक पुण्य होता है। इसलिए जितना हो सके उतना लिखिए, जितना हो सके उतना चाहिए। भगवान सब पर कृपा करें। यह अमावस्या साल में एक ही बार आती है, इसलिए यह जो जानकारी हमने आपको बताई है उसको हाथ से न जाने दें, बहुत ही लाभ देगा। यह उपाय भक्तों, आपको जो भी जानकारी हमने बताई वह बिल्कुल फ्री माध्यम से बताते हैं। यह जानकारी बताने का हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आपका भला हो, इसलिए जो नियम बताए उसका नियम व तरीके से पालन करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लेकर जय माता लक्ष्मी। भक्तों, हमारे द्वारा बताई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूरी बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि ऐसी और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं।